सतगुरु महाराज की। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम अपने मजल पर प्रवेश हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 11 है। क्लास नंबर भी अगर कहा जाए तो आज हम 108वां क्लास पर चल रहे हैं। तो 107वां क्लास में हम लोग चौपाई नंबर 34 तक पहुंचे थे और 11 नंबर प्रकरण का 34 नंबर चौपाई में श्रीराज जी का आदेश है, ये जो बात ना गुना हक का दिल में सो क्यों आवे मिने हिसाब, ये दृष्ट मन जुबा क्या कहे, ये जो मसाला ख्वाब, ये जो मसाला ख्वाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 29, 30, 31, 32, 33 देखा तो देखिए तो कैसा सुंदर है जो हमने चिंतन करके आए हैं। दूसरा तो क्या काम है, अब दूसरा काम है नहीं। मोमिन का काम ही अब यही करना है। सोई शहुर अरस का जो कया हक कैलम, सोई मोमिन पे बेसकी यूं अरस रूहें जुदी ना खसम। जुआ क्या कहे बड़ाई रूह की, रूहों की बड़ाई। वाह, ब्रह्मात्मा की महिमा। जैसे संसार, शास्त्र, वेद, उपनिषद और भक्ति ग्रंथ भागवत बोलते हैं, वहां पर भक्तों की महिमा गाई है। परम धाम बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि की महिमा, और अपने आप को उसी ब्रह्म सृष्टि के स्थान में नमन बंदन। जैसे ब्रह्म सृष्टि अपने आप को तारतम्य ज्ञान द्वारा प्राप्त हुआ, आहा, अब शास्त्रों में बारमार हमारी महिमा गाई, अपनी महिमा गाई है। इस तरह से अब ब्रह्म सृष्टि की महिमा, जुबा क्या कहे बड़ाई रूह की। ऐसे सम्मान, ऐसा सम्माननीय आत्माएं पर रूहें भूल गई लाड़ लज्जत। एक तरफ इतना ऊंचा स्थान ब्रह्म सृष्टि का, और दूसरी तरफ भूल गई लाड़ लज्जत। जीव जो फल ना जितना पकने पर मीठा होता है ना, उतने कच्चा में खट्टा भी होता है। ऐसे ब्रह्म सृष्टि इतनी महिमावान राज्य की अंगना, लेकिन गलती ऐसी गलती कि भूल गई लाड़ लज्जत। पर रूहें भूल गई लाड़ लज्जत, एक दम न जुदे रह सके होना चाहिए था। लेकिन जब भूल गई लाड़ लज्जत तो अब हका है एक दम न जुदे रह सके, अब हुआ नहीं हुआ। लेकिन जितनी भूलन के कारण जितने राज्य को भूले हुए हैं, जगने के बाद ना फिर आहा एक सेकंड भी राज्य से अलग नहीं होंगे, ऐसा लक्षण है। अपने आप को पाना चाहिए ऐसे लक्षण में, अपने आप को ऐसे लक्षण में होना चाहिए। आहा, सही अर्थ में इतने देर तो भूल गई मैंने। तारतम्य आया, गुरु के माध्यम से तारतम्य मिला, श्रृंगार ग्रंथ मिला, हृदय बोल रहा है हाँ मैं तो भूल गई। अब मुझे एक बार राज्य परमात्मा श्री राज्य परम धाम परातम परम धाम मेरा, अब एक सेकंड भी नहीं भूले तो बात बनी। एक दम न जुदे रह सके, जो जीव जो याद आवे हक का निशवत। दूसरे तरफ देखिए, एक तरफ लाड़ा लज्जत भूल गई, दूसरी तरफ भूल गई तो भूल गई, लेकिन दूसरी तरफ जब एक बार याद आ गई, सदगुरु महाराज को भी तक याद करे। एक बार राजा ने कहा इंद्रावती आत्मा तू सुंदर भाई आत्मा तू परम धाम की सुंदर भाई है। अब सदगुरु महाराज का लक्षण देखिए तो बोले तू इंद्रावती आत्मा धाम की, बोले इंद्रावती ने बोले पन्ना तक बानी होता तो समय हर घड़ी देखिए तो बस उसमें से 1-2% हमारा भी हो जाए। लक्षण देखिए राज्य के हृदय में क्या इच्छा है हमारे लिए। एक दम न जुदे रह सके,
जो याद आवे हक नहीं सवता। एक बार वो संबंध का याद आ जाए तो अब श्वास भर भी अलग नहीं हो सकती। ये भी ब्रह्म सृष्टि है। हक हैड़े के अंदर मता ने का लेखे, एकदम न जुड़े रह सके दानी के याद में से वो ब्रह्म सृष्टि एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकती। तो ब्रह्म सृष्टि करती क्या है? ब्रह्म सृष्टि करती क्या है फिर? वो क्या करती है? वही करती है, राज्य के श्रृंगार का वर्णन करती है और पोशाक के कभी कभी पूरा आभूषण को, वस्त्रों को हटा करके उनकी खुली छाती को दर्शन करती है और खुली छाती के अंदर की खजना जो है मत्ता अनेका अलेखा देखती है। हा, समझ में आ रहा है? एज आप स्वयं ब्रह्म सृष्टि अगर ऐसा भाव रखें तो अपने आप को क्या देख रहे हैं? हक्का हैड़े के अंदर, राज्य के छाती के अंदर है। राज्य के छाती के अंदर क्या है? मांसपिंड। अरे सुंदर साथ जी, एक वात्सल्य का प्रकाष्ठ दर्जा अपने पुत्र के अंदर क्या देखती है? एक वात्सल्य के अंदर जो वात्सल्य दर्शन है ना, मातृ प्रेम का, वो मातृत्व तो कोई मांसपिंड नहीं है ना, वो तो भावना है ना। मातृत्व क्या? भावना है। वो भावना, मातृत्व को भावना अपने वात्सल्य के कारण पुत्र के अंदर क्या देखती है? पुत्री के अंदर क्या, अपने परिवार के अंदर क्या देखती है? मांसपिंड देखती है। आत्मा तत्व नहीं देखती, लेकिन उससे आगे जो भी है उसका पराकाष्ठ दर्जा देखती है। जैसे निर्मल चेतन न भी देखे तो आम अंतस्करण देखती है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण 4 शरीर होता है। उस महाकारण से ऊपर निर्मल चेतन है। निर्मल चेतन के बाद चेतना आती है। तो कम से कम निर्मल चेतन तक ना भी देखे, चेतना ना भी देखे, तो कम से कम आम अंतस्करण का उस छोर देखती है, अर्थात स्थूल शरीर नहीं देखती। माँ, मातृत्व, उससे आगे माधुर्य के पराकाष्ठ श्री राजी महाराज की अंगना ब्रह्मात्मा है, तारतम द्वारा इंद्रावती आत्मा। जैसे राजी महाराज को क्या देखती है? मूल मिलावा में विराजमान श्री राजी के हृदय में क्या देखती है? हक हैड़े के अंदर मताने का लेखे। ये ब्रह्म सृष्टि राजी महाराज के हृदय में सौंदर्य, चेतनता, खुशबू, जो परमधाम के विशेषताएं करके राज्य ने जो शब्द दे रखे ना, खुशबू जैसे शब्द, प्रेम जैसे शब्द, ब्रह्म सृष्टि वही देखती है। ब्रह्म सृष्टि उससे आगे कुछ नहीं देख सकती। हैड़े के अंदर मता मतलब धन, संपत्ति। संपत्ति में क्या है? आहा, राज्य की हृदय में संपत्ति, धन। शब्द यहाँ का ही, बोले भाव कहाँ का है? परम धाम का है। सौंदर्य रूपी धन, वायदत रूपी धन एक दिली, तौहीद रूपी धन, अद्वैत रूपी धन, प्रेम रूपी धन, संबंध रूपी धन, दिनैक बंधु शरणम प्रपद्ये। तो ब्रह्म सृष्टि उपली नजरों न आवई, जो लोग रूह अंदर न देखे। उपली नजरों न आवई, ये जो दैवत जो है सदगुरु के अंदर, राज्य के अंदर का जो संपत्ति है, उपली नजरों न आवई। उपली नजर में हमारा होल डे दिनाचार्य जो है, हम राज्य को भजन कर रहे हैं, राज्य को पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
लेकिन अगर उसमें खाली शरीर इन्वॉल्व हो, ऊपरी नजर मतलब खाली शरीर इन्वॉल्व हो तो वो दैवत नहीं दिखाई देता। अगर खाली मन इन्वॉल्व हो तो भी नहीं दिखाई देता। कहने का मतलब ऊपरी नजरों ना वहीं हमारा हर उसमें ऊपरी नजर जो है, हर क्षेत्र में ऊपरी नजर होता है। एक स्कूल का टीचर भी सरकारी स्कूल में अपने आप को सर्विस करता है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि उसको अपने सरकारी स्कूल में जहां आप स्वयं नौकरी कर रहे हैं वहां पर विश्वास नहीं। ये ऊपरी नजर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ा करके ट्यूशन पढ़ाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये ऊपरी नजर है। दूध बेच रहा है पानी डाल करके, और स्वयं दूध का ठेका लेना हो, दूध स्वयं दूध खरीदना हो अपने बच्चों के लिए, तो शादी के पश्चात 10 साल में बच्चा हुआ और वो बच्चा 3 साल का हो गया है, बीमार हो गया, अब उसको दूध ठेका करवाना है। दूध अपना दूध नहीं, अपने घर में दूध नहीं, मतलब अभी गौ मतलब अभी दूध देना बंद कर दिए, 3 ठो गौ है, उसको स्वयं को दूध ठेका लेना पड़ा। तो अब 10 साल बाद पैदा हुआ बच्चा 3 साल का हुआ है, अब ये बीमार हो गए, दूध चाहिए, तो दूध ठेका में वो क्या दूध कैसे जाओ, पानी वाला दूध जो जैसे वो बेचता था पहले वैसे लिएगा। अंतरंग नजर और बाहरी नजर यही दिखाई दे रहा है, बाहरी नजर तो यही दिखाई दे रहा है। कोई किसी को पर अपने को पसंद नहीं है तो दूसरों का वो कार्य न करे, ऐसी कोई संत महापुरुष एक एक पल अपने को वाच करे, ऐसे ब्रह्म सृष्टि। हर चीज में ऊपरी नजरों, भजन भक्ति में भी, ध्यान धारणा में भी, दान पुण्य में भी दूसरों को दिखाने का थोड़ा सा भी लक्षण आ गया तो सब ऊपरी नजर में आता है। भजन भक्ति ध्यान धारणा भी लोग संसार में मार्केटिंग के लिए कहा जाता है आजकल तो। और इतना बहिरंग हो गया हमारा साधना कि बस थोड़ा सा जप करते हुए फोटो खींच डाल व्हाट्सएप में, मैं ध्यान कर रहा हूँ, और ले दिया नीचे, सेवा सुरत समारिये करना न पड़े याद, लिख दिए और ध्यान, बाद में पोस्ट कर दिया। अब हम कितने ने कमेंट किया, कितने क्या किया, आहा ये भक्ति कहाँ भाग गई। वृक्षारोपण किए फोटो के, ऊपरी नजरों ना भाई, तो राज्य महाराज के हृदय को दर्शन करना, वहां का खजाना दर्शन करना, तारतम्य में इंद्रावती आत्मा ने जो लक्षण बता करके आगे चल रही है, वही मार्ग, वही खानदान और वही घराना पकड़ लिए। तो इंद्रावती के घराना में धनी ने कहा इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग हुआ, तो बात बनेगी। स्वयं इंद्रावती के समय में भी लोग बहिर्मुखी थे, इसलिए धनी ने कह दिया ऊपरी नजर, अंतर्मुखी का भी बहुत अंदर चले गए तो राज्य का खजाना दर्शन होता है। वो बाहर का आंख से बंद कर अंदर का पट खोल, अंदर का पट में भी तारतम्य पट, तारतम्य नजर खोलना पड़ेगा, तो अंदर अंदर दिखाई देता हो राज्य का प्रेम, राज्य का इश्क। सारे खेल के पीछे, संपूर्ण संत महात्माओं पैगंबरों के पीछे धनी का ही कारण है। संपूर्ण धर्मशास्त्र के अंदर राज्य की ही बातें हैं, सारी सृष्टि के पीछे राज्य का ही हाथ है, राज्य का हुक्म है।
और संसार में इससे ज्यादा खुशबू, इतनी सारी चेतनता, इतने नरमाई कहाँ मिले धनी के हृदय में जो है उपली नजरों। लेकिन ना वही जो लो रूह अंदर न देखे। अंदर न देखे मतलब तारतम द्वारा भी, बिना तारतम तो भक्त भगवान के हृदय में देखता है। बिना तारतम्य का ज्ञान जो सृष्टि का कारण करके अक्षर की बातें करते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। और तारतम से ही राज्य का हृदय दिखाई देता है, लेकिन तारतम द्वारा देखने के मौका है जरूर। लेकिन तीन सृष्टि होने के कारण ब्रह्म सृष्टि ही उस हृदय तक पहुंच सकता है। जीव तो तारतम के कृपा से ब्रह्म सृष्टि की सेवा करे बापत थोड़ा बहुत राज्य के हृदय को देख करके विस्तर तक जा सकता है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में तो राज्य के हृदय को छोड़ करके जागने के बाद, उस महाकारण को देखने के बाद संसार में कहीं भी उन ब्रह्मात्माओं को अच्छा लगता ही नहीं है, जब तक राज्य के हृदय का भाव और भक्ति में नहीं डूबते। इसीलिए उपली नजरों न आवे जोलो रू अंदर न देखे। क्यों छूटे हक है अड़ा मोमिन के दिल से। आहा, क्यों छूटे हक है अड़ा। उस हृदय हक का हृदय से ब्रह्म सृष्टि की नजर मन बुद्धि कैसे छूटे, कैसे अलग हो मोमिन के दिल से। मोमिन के दिल से राज्य का हृदय कैसे अलग हो सकता है। ये ऐसा अद्वैत है, ऐसा एकत्व है। बस कुछ सेकंड के लिए उनकी दृष्टि खेल तरफ है और खेल से भी जगा दिया हो और राज्य की हृदय महाकारण में पहुंचा दिए हैं, तो वो तो परम धाम के राज्य की हृदय छोड़ करके उसको दिल लगता ही नहीं। क्यों छूटे हक है अड़ा मोमिन के दिल से। और असम्मता जो मोमिन का सब हक का हेड़े में, और असम्मता जो मोमिन का सब हक के हेड़े में। हम हक में हक हम में हक बिना सब ख्वाब। समझ में आया। और असम्मता जो मोमिन का जो भी संपत्ति है, जो संपत्ति में क्या हमने क्या के लिए है, प्रेम, नूर नीर क्षीर दधि घृतम मधुर सब सहसा 8 सागर का बातुनी गुण लीजिए, वो हक का ही धन है। ब्रह्मात्मा की संपत्ति स्वभाव है, स्वभाव रूपी संपत्ति। संसार में भी अच्छे स्वभाव है तो कहीं भी शूट हो जाता है, वो संपत्ति है उसका। प्रेमी है तो कहीं भी वो सेट हो जाता है, उसकी संपत्ति है। ऐसे राज्य का हृदय की संपत्ति है प्रेम, सौंदर्य, खुशबू, चेतनता, नरमाई। या इस इन शब्दों से प्रवेश हो जाइए, या तो फिर ब्रजमंडल को याद करके। दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं, श्री कृष्ण का स्वभाव का वर्णन किया हुआ है, गोपियों का स्वभाव का वर्णन किया है। ठीक है, फिर इसके सहारा लीजिए ले हम अपने चिंतन को ऊपर उठाने के लिए राष्ट्रमंडल का वर्णन किए, तारतम्य वाणी में ही है। वहां से चैतन्यता का दर्शन करें, चैतन्य लीला का दर्शन करें और फिर छलांग लगाएं परम धाम के अंदर। तो जिन मोमिनों का हक का हेड़ा का दर्शन हुआ, या जिन मोमिन ने हक के राज्य के हृदय का जो गुण है अपने हृदय में देखे, अब उन्होंने राज्य को नहीं छोड़ा, मतलब अपने हृदय को नहीं छोड़ा, अपना स्वभाव को नहीं छोड़ा, अपना प्रेम को नहीं छोड़ा, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ी। प्यारे सुंदर सा जी, ये क्यों छूटे हक का हेड़ा, ये वाला क्वालिटी को हम ढूंढना चाहिए अपने अंदर। ये स्वभाव को ढूंढना चाहिए कि मोमिन के दिल से राज्य का हृदय अलग नहीं होता है।
तो ये हृदय से अलग नहीं होने वाला स्वभाव है हमारे अंदर। कोई भी ऐसा चीज हो जो अपने से अलग ना हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल, ऐसा कुछ है हमारे अंदर? तो हृदय रूपी वर्कशॉप में जाकर देखें तो चौपाई क्या बोल रहे हैं, ये क्यों छूटे हक का हेड़ा। मोमिन के दिल से राज्य के हृदय कैसे छूटेगा करके बोल रहे हैं। मोमिन के दिल से राज्य का हृदय कैसे छूटेगा, इसका मतलब नहीं छूटेगा, है ना। तो ये नहीं छूटने वाला, कोई वस्तु हमारे हृदय से ना छूटे ऐसा कोई है? ये स्वभाव है हमारे अंदर। हम जब संसार में पैदा हुए और जब से हमने होश होश संभाला, हमने अपने व्यवहार में हो चाहे कहीं भी हो, चाहे गहरा नींद में हो, हमने वो मई को छोड़ा है? मई वाला छोड़े। मैं जन्मा, मैं बड़ा हो गया, मैं है? ये मैं जिससे हमारा पूरा लाइफ का ये ड्यूरेशन का कारोबार चल रहा है, ये मई को छोड़ा है हमने? न मई ने हमको छोड़ा, न मई ने हमको छोड़ा, न हमने मई को छोड़ा। इसी चैतन्यता को दर्शन करते हुए उन महात्माओं ने कोई शब्द बनाया है, हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे धनी जी। मूल मिला में तुम हमारे हो, वहीं पर है, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। इस धुन में कुछ भाव को इस झलकता है कि बीच में खेल आ गया, अज्ञान आ गया, वो आपके मर्जी से आ गया, लेकिन धनी ने आपने वो पर्दा पे हटा दिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अद्वैत, हमारे जो प्रेम लीला जो है अखंड वर्तमान है। तो हम अपने आप ने ढूंढे अंदर कि ये क्यों छूटे हक का हेड़ा। जब से हमने भोजन करना स्वीकार किया संसार में, भोजन छोड़ा है हमने? क्यों छूटे हक का हेड़ा का क्वालिटी ढूंढ रहे हैं हम। हमने भोजन छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। पानी छोड़ा? हमने नहीं छोड़ा। झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। भजन गाते हैं बार, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा। तो नहीं छोड़ने वाले क्वालिटी में अगर हम नेगेटिव ले लिए, नेगेटिव एग्जाम्पल ले तो क्रोध छोड़ा हमने? नहीं छोड़ा। हाँ, क्योंकि वो पसंद है ना क्रोध। तूने मेरे गुस्सा नहीं देखा, चिल्लाते कि नहीं। अच्छा, क्यों छूटे हक हैड़ा मोमिन के दिल से, क्यों छूटे गुस्सा हमारे दिल से, क्यों छूटे लोभ हमारे दिल से, क्यों छूटे काम हमारे दिल से। हाँ, ये तो पकड़ में आ गया ना। नहीं छोड़े, इसका मतलब नहीं छोड़ने वाला क्वालिटी है हमारे, क्योंकि हम बहुत पसंद करते हैं इसलिए नहीं छोड़ते। ये जीव का स्वभाव है। जैसे जीव ने काम को, क्रोध को, लोभ को नहीं छोड़ा, आप अपने हृदय में देखना, नहीं छोड़ा है। काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, नहीं छोड़ा। व्यवहार में कपटीपन आ ही रहा है, ईर्ष्या आ रहा है। ओहो, लेकिन गजब की बात है, जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, गहरी नींद में, 10 केजी सोना किसी ने बगल में रख दिए और ये तुम्हारा है, ले लो ले लो, कोई असर नहीं करता। 8 करोड़ 90 लाख रुपए बगल में रख दिया, ये तुम्हारा पैसा है, ले लो ले लो, कोई मतलब।
आहा, ये गहरी नींद में एक साधारण जीव भी न कामी न क्रोधी न लोभी न छली न कपटी, नींद के असर से यही जगह में ब्रह्म सृष्टि तारतम्य ज्ञान द्वारा राजीव का प्रेम पा करके दुनिया का लाखों करोड़ों, कोई धन कोई संपत्ति कोई वैकुंठ का राज्य भी मिले तो ब्रह्म सृष्टि उसमें नहीं। उसको राज्य इतना प्यारा, राज्य का इतना प्रेम अखंड, अरे स्वर्ग वैकुंठ तो संसार के ज्ञानी भक्तों ने भी ठुकराया है, तो ब्रह्म सृष्टि राज्य को प्राप्त करके छोड़ेंगे हैं? इसलिए संसार में नहीं छोड़ने वाला गुण है, हमारे हृदय में है, ढूंढना पड़ेगा हमें। हृदय रूपी वर्कशॉप में ऑलवेज हम हरदम हमें उस वर्कशॉप में काम करते रहना चाहिए। जैसे एक दुकानदार दुकान नहीं छोड़ता, हाँ समझ में आया। और कहीं आसपास में मेला हो तो दुकानदार दुकान बंद करके घर में बैठेगा क्या? 24 घंटा संचालन करता है। ऐसे राज्य की अंगना ब्रह्म आत्मा 24 घंटा अपने अंदर में राज्य को दर्शन करते रहने का ऐसा लक्षण है ब्रह्म सृष्टि। क्यों छूटे हक हैड़ा मोमिन के दिल से, और असमता जो मोमिन का सब हक हैड़े में, सब अंग देखत रस भरे, प्रेम के सुख पुराना, रूह सोई जाने जो देखई ले हृदय रस मोमिन। इंद्रावती को ही देखें आप, कहाँ दूसरा उदाहरण, और दूसरा उदाहरण क्या ढूंढे? अब इंद्रावती का ही तारतम्य साक्षी है, इंद्रावती की हृदय साक्षी है, चाहे ज्ञान के दृष्टि से हो, चाहे प्रेम की दृष्टि हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, इंद्रावती के हृदय में जो भी है वही 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 खजाना है हमारा। इंद्रावती के हृदय मतलब तारतम्बानी, तारतम्बानी मतलब राज्य के बीतक, राज्य की परम धाम, राज्य की सारी वाणी। बोल रहे इंद्रावती आत्मा सब अंग देखत रस भरे, राज्य महाराज के एक एक अंग में रसी रस रसी रस रसी रस रस, आनंद 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 आनंद, प्रेम के सुख पूरन। इंद्रावती आत्मा राज्य के अंग अंग में प्रेम देखती है, हृदय में प्रेम देखती है। एक प्रेमी प्रेमिका से बोलता है, ओ प्रेमिका, मैं तो भात के रसोई के बात के एकदम शीता शीता में तुम्हारा मुस्कान देखता हूँ, तुम्हारे आंखों में सारा ब्रह्मांड देखता हूँ, ये हूँ वो हूँ, बहुत साहित्य छांटा। बिचारी वो प्रेमिका गांव के थी, गांबा से सीधा सीधी सी, वो तो सीधा प्रेम करने आता था, लेकिन उसको कुछ नहीं बहानाबाजी या कुछ साहित्य तो उसको आता नहीं। लेकिन ये प्रेमी बोलता है कुछ तो बोलो, मैं तो तुम्हारा चेहरा में मैं चंद्रमा देखता हूँ। बोलता है तुम भी तो कुछ प्रस्तुत करो अपने भाव को। बेचारी सीधी से थोड़े से आंख में देखी, मैं तो आपके आंख में वाह क्या बोलने वाली है, आपके आंख में कचरा देखता हूँ। बोले कचरा देखती हूँ बोलती हो। हे राज हे राज 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 राज। तो संसार में चेहरा में चंद्रमा देखने वाला गुण है, आंखों में ब्रह्मांड देखने वाला गुण है। भले ही माया का ओतप्रोत हो, लेकिन कुछ न कुछ भाव तो दिखता है, दिखाई रहा है। पूरी इस चीज को काया परिवर्तन कर लिया जाए, और उसमें जब ये सुख अंग में आ वहीं तब छूट जाए विकार, परम धाम का सुख डाल के देखें। तो इंद्रावती आत्मा तो क्या कहती है, सब अंग देखत रस भरे, प्रेम के सुख पूर्ण, रूह सोई जाने देखें जो देखें। जो रूह जग गई है, जिनको इंद्रावती आत्मा कहते, जिन्होंने देखा जिन पाए तिन माए समाये राख, तो जोर छिपाई। मैं क्या कहूं, ये जो बातों ना गुना हक दिल में सो क्यों आवे मिने हिसाब, यही तो 34 नंबर चौमा, यही तो बातों नहीं गुण है।
परम धाम के अग्नि कुंड में नूर सागर, प्रकाश से पूर्ण सागर नूर सागर, मूल मिलाव में राज्य की हृदय कर, मूल मिलाव में पूरा नूरी नूर, नूरी नूर, थंबों में नूर, सद्वा में रून, सिंहासन में नूर, नूर नूर, ब्रह्मात्माओं के ब्रह्म पोशाक में गुण, नूर 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 नूर। लास्ट में जाकर के सदगुरु का प्रेम रूपी गुण नूर सागर राजी महाराज के हृदय में। अब ये ब्रह्मात्मा खेल में जा रहे हैं, इनको जगा नहीं कोई सकता, मुझे ही जाना होगा। राजी ने पहले ही मुझे ही जाना होगा करके धरती में प्रमाण कर दिया। बोले पहले से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर करके संसार में त्रिदेव की सृष्टि में बोल रहे थे। फिर बोल रहे गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु साक्षात परम ब्रह्म, पर ब्रह्म स्वरूप साक्षात गुरु होकर के आने के, तो यही पर ब्रह्म परमात्मा सदगुरु बन के आए, वही नूर सागर का है। नूर सफेद, बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है, खेल दिखाने में भी स्वार्थ नहीं है, जगाने में भी स्वार्थ नहीं है, सिर्फ क्या है, ब्रह्म सृष्टियों को ब्रह्मानंद रस का स्वाद दिलाना है। ऐसे नूर सागर, ये जो बातुना गुना हक दिल में, इस तरह से नूर का बातुना, क्षीर का बातुना, नूर नीर का बातुना, क्षीर का बातुना, श्रृंगार का बातुना, घृत सागर का बातुना। तो हमारे रंजू सा की परमधाम का वर्णन का क्लासेस कर रहे हैं, आगे पीछे आप देख रहे हैं, आप भी तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आनंद लीजिएगा। ये जो बातुना गुना हक दिल में, एक छोटा सा लड़का पेंसिल नया कहीं से उठा के लाया, माँ ने देखी, इसके पास दो पेंसिल कहाँ से आई? तेरे पास तो एक ही पेंसिल था, वो भी मैंने ग्रीन कलर का, ये तो लाल कलर का पेंसिल कहाँ से लेके आया तूने? लड़का, मैंने एक लड़का को लेके आया। अब इसमें माँ खुश होएगी कि इसमें माँ का बातों दृष्टि क्या बोलेगी? अच्छा किया बेटा, कम से कम अगले शनिवार मेरा 5 रुपये बच गया, 20 रुपये बच गया, ऐसा। ये वाला बात नहीं, नजर नहीं है, कान पकड़ के 2-4 थप्पड़ मार करके पेन जहां से, जिसके बैग से, जेब से, चेयर से उठाया था वहीं चल चल, अभी चल चल चल, स्कूल बंद है, कोई बात नहीं, खुलाऊंगा मैं, चल। तुरंत ले जाके हेडमिस्ट्रेस के पास ले जाकर किसने पेंसिल उठाया, पकड़ करके उठ बस कर आए, पेंसिल हेडमिस्ट्रेस को हाथ में दिलाया। कल उसके वहाँ क्लास में उठ बस करा, स्वयं जा करके उठ बस करा कर उसने पेंसिल उठाया। कल देखना वो बच्चा फिर दोबारा उठाएगा नहीं उठाए। ऐसा नहीं करना बेटा, हाय बेटा ऐसा नहीं करना, हो गया कल्याण। वहीं उसी दिन भले ही 2 घंटा का रास्ता हो, जाओ, बात तो नहीं हो रहता है, एक बच्चा का भविष्य देखने वाला बात तो नहीं। यहाँ तो ब्रह्म आत्मा राज्य की बात तो नहीं देख रही है, तो कितनी गहराई से देख रही है। सुंदर साधु जी, ये जो बातों न गुण हक दिल में, जब इंद्रावती आत्मा से दिल में पहुंच गई, सारा सृष्टि का कारण महाकारण, प्रेम का भी कलश वही है, ज्ञान का भी कलश वही है, त्याग का भी कलश वही है, सारा खेल का महाकारण वही है। तो बोलती है सो क्यों हिसाब आए मैंने, क्यों आए मैंने हिसाब, ये दृष्टा मना जुबा क्या कहे। इसलिए अब ये भाव से दर्शन हुआ ऐसा स्वरूप को, यहाँ के दृष्टि से, यहाँ के मन से, यहाँ के जुबा से क्या कहे। ये जो मसाला ख्वाब का, ये झूठा मसाला लेकर के क्या, फिर भी संसार में आम करके चिल्लाए तो जरूर थे, सपना में आम करके चिल्लाए थे और खाया भी, लेकिन जगने के बाद देखा तो जीवा में कहीं भी उसका रस नहीं, स्वाद नहीं। तो जागृत में गया कहां से, सपना में गया कहां से, गया तो जागृत से ही। ऐसे ही जो भी व्याख्या संसार के दृष्टांत से प्राण जी दे रहे हैं, उसका महाकारण जरूर है। तो सपना के
आम शब्द संसार का है, स्वाद भी जागृत का है, लेकिन सपना में उसका नहीं आता है। सुंदर आर्टिस्ट ने गुलाब का फूल बहुत सुंदर बनाया है, बहुत महिमा गाते हैं, लेकिन नाक नाक घिसने हम नहीं जाते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट बनाया, जैसा का तैसा बनाया है, ये विवेक है, क्योंकि हमने ओरिजिनल फूल देखा है, सुगंध भी पता है। ऐसे तारतम्य ज्ञान द्वारा राज्य का दिल दिव्य परम धाम का खजाना बस ध्यान से, चिंतन से दर्शन हो जाता है, डूब जाते हैं, लेकिन अब व्याख्या रहित हो जाता है। बस समझ से वो जागृत का प्रेम है, वो जागृत का सौंदर्य है, जागृत का खुशबू है, जागृत का प्रेम है, उस राज्य महाराज के हृदय है, वो प्रेम है, वो प्रेम है, वो प्रेम है, बस वहीं सीमित रहे। अब आगे इसका व्याख्या कहीं नहीं हो सकता। ये दृष्ट मन जुबा क्या कहे, ये जो मसला ख्वाब। चौपाई नंबर 35 में, छाती मेरे खसम की जिनका नाम शुभा। अब क्या बोले इससे, जो नेक देखूं गुण अंदर तो तब निकसे प्राण। इंद्रावती का दर्जा वो है, तो तब ही निकसे प्राण। हाँ, ये गुण है कि नहीं हमारे अंदर? हम गुण को ढूंढे, हमारे अंदर ढूंढे, अपने हृदय का गुण को, स्वभाव को, तब ही निकसे प्राण है कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा कोई घटना है आपने प्राण ही निकल जाए, ऐसा कोई घटना है जीवन में? मैं जब छोटा था तो मैंने 4 आना का बॉल खरीदा था, इतना थोड़ा, दिन भर पैदल जा करके बाजार में। सुबह 4 बजे घर से निकले, 6 साढ़े 6 में बाजार पहुंचे, 2.5 घंटा पैदल जाकर, और मार्केट में पूरा काम करके फिर इतना सब, इतना बल, क्या बोला, गेंद। वो घर के सामने बड़ा मैदान था, उसमें जाके खेलेंगे, बड़ा, ये जो दिसंबर का महीना, नवंबर दिसंबर में, आहा, धूमधाम से खेलेंगे। बॉल खरीद के ले गया और रास्ता ऐसा ऊपर, और रास्ता में ही खेलना शुरू कर दिया, तो बॉल जंगल तरफ गया, ऐसे पहाड़ से नीचे कांच जंगल में चला गया, बॉल मिला नहीं। अब मेरा वो हृदय में सोचता हूँ, पैर पसारा जम रोड में। अब माँ बेचारा क्या करेगी, लड़का का उपद्रव, उधर तो खरीद देती थी, उसकी इच्छा तो पूरा कर देती, बॉल चाहिए। अब माँ जंगल में क्या करेगी, कहाँ गए, कौन निकालने जाए? 1.5 घंटा का रास्ता, वापस बाजार गए, 1.5 घंटा का रास्ता, अब 1 घंटा में एक घर पहुंचने वाला है। अब ये माँ ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, लड़का रो रहा है, तड़प रहा है। ये अपनी अपनी बाल लीला को देख करके आश्चर्य लगता है, ये अज्ञानी अवस्था है, ऐसा है। परम धाम राज्य की अवस्था में हमारा दिमाग यही, मुझे तो यही दर्शन होता है, राज्य कितने परेशान है। राज्य महाराज को ब्रह्म आत्माओं निकालने के लिए देखो, संसार में कोई गाड़ी में चिपका हुआ है, कोई पति पत्नी में चिपके हुए है, कोई आश्रम में चिपका हुआ है, कोई प्रशिक्षण देने में चिपका हुआ है, कोई कहाँ चिपका, कच्चे केले के भांति चिपके हुए। राज्य महाराज परेशान, इधर से बता, कभी कभी तो बहुत प्रेम करने की इच्छा होता है, तो इसका जो चिपका हुआ गाड़ी को कहाँ ले जाकर चिपका देते हैं, फिर भी मन हटता है नहीं संसार। इसका मतलब तो तब ही निकसे प्राण, ये क्वालिटी है हमारे अंदर। एकदम प्रिय, अति प्रिय व्यक्तित्व जब अपने नजर से दूर हो जाते हैं, या उनसे कोई झगड़ा हो जाती है, या कोई तो परेशान हो जाता है, प्राण निकलने का लक्षण थोड़ा थोड़ा है, ढूंढने पर मिलता है। चलो ठीक है, अब अपने को तो कहाँ उदाहरण ले, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे उदाहरण होगा ना, अपना ढूंढ लेना। लेकिन हमारा ये, जैसे मैं अभी अपने ही बाल लीला का मैंने बात कही आपको,
ऐसे सब के कहीं ना कहीं होगा, ध्यान देना सुंदर साथ जी। अगर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को भागवत सुनने को नहीं मिला, माँ बाप ने दरवाजाएं बंद कर दिए थे, तो वहां प्राण निकलने का तैयार था। हाँ, ये प्राण निकलना स्वाभाविक है, समझ में आया? तो तब ही निकसे प्राण वाला क्वालिटी वहां सदगुरु को अंदर दरवाजाएं बंद कर वहां दर्शन करिए तो, और वो वाला प्राण निकलना, और हमारा किसी व्यक्ति के ऊपर चिपका, चाहे किसी वस्तु के ऊपर चिपका, कामिनी कांचन कीर्ति के ऊपर हमारा प्राण निकलना, कितना वास्ट डिफरेंस है कि नहीं? 14 लोग के भक्तों को तो काफी है, लेकिन फिर भी उनको प्राण निकले तो भी वैकुंठ जाते, प्राण निकले तो निराकार जाते, इसलिए हम उदाहरण नहीं लेते। सदगुरु महाराज का प्राण निकलते तो सुंदर बाई का प्राण निकलना हो जाता है। और सदगुरु महाराज का प्राण निकलने का दर्जा वो कहां से कहां है, इसलिए कम उदाहरण ले तो भी असतोमा सद्गमयले तमसमा ज्योतिर्गमयले मृत्युर्मा अमृतम गमयले, सोता सोया सोता वैसे जागियो, जागा सो बैठा है, बैठा खड़ा है, खड़ा पांव भरा आगे से तैयारी की आगे करनी है दौड़, सब अंग ईशा कर लेके, तो सीढ़ी तो हर जगह है ना, तो पराकाष्ठा को सीढ़ी ले। सतगुरु को ज्ञान से प्रेम से परमधाम का स्वागत करके सतगुरु महाराज परमधाम देख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं देखती? तो इंद्रावती आत्मा को इस समय का लगन जो देखिए, मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जीव, बलदे आप खड़ी करी कारण अपने प्यो। तो ऐसे ऐसे हृदय में सूरत एक राखे मूल मिलाए माए, तो बाद में चौपाई आई, लेकिन साधना क्रम में देखे तो वहां प्राण जी महाप्रभु के हृदय में देखे थे, इंद्रावती हृदय, तब ही निकसे प्राण वाला क्वालिटी दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तब ही निकसे प्राण हुआ कि नहीं हुआ? और अपने को देखिए, तब ही निकसे प्राण हो रहा। मामती प्राणनाथ जी 6 महीना तक फुलबाई के पास नहीं गए, और फुलबाई ने चरणामृत के सहारे 6 महीना तक रही। बाद में अन्न ग्रहण पानी ग्रहण किया नहीं किया ना, तो उनके हृदय में देखे तो तब ही निकसे प्राण, और निकल गया ना प्राण। और हमारा प्राण निकलने में कहां कहां हमारा प्राण चिपका हुआ है, देखा है? और दानी के प्राण, दानी को प्राप्त न हो प्राण निकलना, क्वालिटी तो है हमारे अंदर। अच्छा, बंसी के ना वही ब्रह्म आत्मा है, हम जो है ब्रजमंडल में आए तो सारी दुनिया श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमारी लीला की बात कर रहे हैं कि 52 दिन में गोपियों की क्या दशा हुई। जयति तेदिकम जन्म न ब्रजा करके श्रीमद् भागवत में गोपी गीत करके वेद ऋचाओं का गायन करते हैं। 4 दिन में भगवान वापस आएंगे, नहीं आए करके गोपियों का प्रेम का आलाप विलाप को आपने देखा, प्राण छूटने का दृष्टांत, तो तब वही निकसे प्राण। फिर भी वो ब्रह्म सृष्टियों का व्याख्या नहीं है, वो वेद ऋचाओं की व्याख्या है। रास अंतर ध्यान के समय में राजसी स्वातसी ब्रह्म तामसियों में स्वात्यसियों की बात देखो, अपने ही बीतक को देखते जाए तब ही निकसे प्राण को कहाँ कहाँ हमने अनुभव करके आए हैं। तो सुनने का देखो गुण अंदर, तो तब ही निकसे प्राण। अभी इंद्रावती आत्मा ऐसे हृदय, राजी महाराज के हृदय का दर्शन एक बार हो जाए तो मेरा प्राण निकलने को तैयार हो जाता है। छाती मेरे खसम की जिनका नाम है सुभान। राजी महाराज के हृदय में दर्शन करना, क्या क्या चीज का दर्शन करना है, ऐसे इंद्रावती आत्मा के हृदय बोल रही है। सारा स्वरूप साहब में जितने भी प्रेम है, एक एक अक्षर का प्रेम है, एकार इकार उकार एक एक अक्षर जो स्वर है, व्यंजन है, सब इकट्ठा करिए, सभी राजी महाराज हृदय का प्रेम का ही लहर है।
इंद्रावती आत्मा अपने हृदय से इस तरह से राज्य के हृदय में तारतम्य वाणी रूपी प्रेम के दर्शन कर रहे हैं, तो हमें तो इंद्रावती के हृदय भी समझ में आ गया तो बहुत बहुत। सुने का देखो गुना अंदर, तो तब ही निकसे प्राण, जो निदह कहेड़े मिने सो कई अले क्या ने का, सो सुख लेसी अरस में जिन बेबरा ले आई त देख, सो सुख लेसी अरस में, अपने हृदय रूपी अरस में ब्रह्म आत्माएं, राज्य का वो धन, वो खजाना, वो 25 परम धाम का प्रेम, वो अष्टप्रहर लीला, सब ब्रह्म आत्मा अपने हृदय रूपी अरस में दर्शन करती है। जिन्हें बेबरा लिया इत देखा, जिन्होंने तारतम द्वारा उसको निरूपण किया है, उसका व्याख्या की है। जिन्हें बेबरा लिया इत देखा, जिन्होंने तारतम द्वारा राज्य महाराज हृदय का दर्शन यहीं से किया है, उन आत्माओं का हृदय इतना वियोग और तड़पन से उड़ती है। कला कलिने कहूँ छु तुमने तमने, आओ जो आने छिने। हक हाइडे में जो हेत है, रूह सो प्रेम प्रीत, जिन मेहर होसी निसवत, सोई ल्यावसी प्रतीत। अब क्या किया जाए? इंद्रावती आत्मा कह रही है, मैं तो देख रही हूँ हक में जो हेत है, जो प्रेम है रूहों के प्रति, जो प्रेम है, जो भी खजाना है, अब कौन देखे? जिन मेहर होसी निसवत, जिन संबंधी के ऊपर धनी मेहर करते हैं वही देखे। संबंधी होने से भी नहीं होगा, उसमें मेहर भी होना चाहिए। क्या बताऊं? जिन्हें मेहर अवश्य निशवत, सोई ल्यावसी प्रतीता, वही विश्वास करेंगे मेरी बातों के ऊपर करके। इंद्रावती आत्मा ने तो छोड़ दिया, अपने विश्वास के ऊपर छोड़ दिए, धनी के मेहर के ऊपर छोड़ दिए, संबंधी के ऊपर छोड़ दिए। तुम जानो, तुम्हारा संबंध जाने, राज्य का मेहर जाने, मैं तो देख रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ। हकड़े में जो हेता है, हकड़े में जो हेता है, रुआसों प्रेम प्रीत, जिन मेरा होसी निसवत, सोई ल्यावसी प्रतीत, सोई ल्यावसी प्रतीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय।